नमस्ते दोस्तों, मैं हूं पूर्णिमा और मेरे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपको होली पर करने वाला एक टोटका बताऊंगी। होलिका दहन के दिन आप ये टोटका करेंगे तो आपको तरक्की मिलेगी, व्यापार में उन्नति होगी। गृहिणियाँ, पुरुष जो भी काम करते हैं उनको भी ये करना चाहिए, लाभ होगा। पति के लिए पत्नी भी कर सकती है और पत्नी अगर खुद भी जॉब करती है तो वो भी करे। और घर में छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, उनको बहुत नज़र लग जाती है। तो ये एक दिन है आपके पास जब आप ये टोटका कर सकते हैं। होली आने वाली है और होली का दहन के दिन ही आपको ये करना है। तो करना क्या है आपको, जल्दी से मैं आपको बताती हूँ। होली पर हम जब छोटे थे तो छोटे छोटे खिलौने बनाते थे। हमें तो शौक़ था इसलिए बना लेते थे हम खिलौने, लेकिन हमारी मम्मी इसलिए बनवाती थी कि उसका कोई महत्व था। उन छोटे छोटे गोबर के खिलौने, जैसे गोबर का हम व्हील नहीं होते कार के या गाड़ी के टायर, और उसके अंदर होल होता है। बड़े बड़े बनाते हैं हम साउथ इंडियंस, तो बड़े के अंदर एक गड्ढा करते हैं गोल बनाकर। तो हम उस तरीके से बचपन में गोबर से छोटे छोटे खिलौने बनाते थे, गड्ढे कर करके। और उसमें पटला, बेलन, चूल्हा और ग्लास, प्लेट्स, थाली, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हम बनाते थे। नारियल, और उसके बाद में हम उसको, जो सुआ आता है उससे सुतली का धागा लेकर उसके अंदर पोके एक माला बना लेते थे सुखाकर, जब वो सूख जाते थे पूरे। और उसके बाद जब सूखने के बाद उसको हम माला बनाते थे, और माला बनाकर फिर हमारी मम्मी जब होली पर हमें भी ले जाती थी साथ में, और जब पूजा करने जाते थे तो फिर हम होलिका पर वो चढ़ा देते थे, है ना। होली का त्यौहार शुरू हो जाता है बसंत पंचमी के दिन से। बसंत पंचमी पे डांडा गड़ता था। आजकल पता नहीं सब ये होता है कि नहीं होता है, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन बचपन में हम बहुत खुश होते थे। बसंत पंचमी के दिन होली पर डांडा गड़ जाता था कि भाई अब होली कब है, और होली के दिन की तैयारी शुरू हो गई है। तो उसी जगह पर फिर होली का वो सजता था, 2 दिन 3 दिन पहले से तैयारी होने लगती थी। तो होली पर जो ये इसका महत्व है, जब होली जलती है तो होली पर हमें जिस दिन जलती है वो दिन मुझे बहुत पसंद है, अच्छा लगता है। होलिका की पूजा करना, वहाँ पर जाना और थाली सजाकर। तो एक बड़े लोटे में आपको एक अच्छी थाली सजानी है, और अभी दिन है तो आप वो छोटे छोटे गोबर के बना सकते हैं खिलौने। उन्हें अच्छी धूप निकल रही है, सुखा कर और फिर माला बनाकर वो भी आप अपनी पूजा की थाली में रखिए। तो एक पूजा की थाली लेनी है, उसमें हल्दी, कुमकुम, अक्षत, चावल और एक बड़ा लोटा, एक बड़ा कलश पानी का रखिए होलिका के लिए। क्योंकि जब होली जितनी बड़ी होती है, जितनी चौड़ी होती है, तो उसके आसपास आपको जल चढ़ाने के लिए अच्छा सा बड़ा पानी का लोटा चाहिए, वो ले लीजिए। अब आपको नारियल, एक नारियल तो आपको लेना है, ताकि आप वहाँ पर फोड़ें, वहाँ पर वो श्रीफल को आप चढ़ा दें फोड़ कर, ठीक है, प्रसाद बांट दें। और कुछ प्रसाद मिठाई ले लीजिए या हलवा बना लीजिए घर पर। हलवा या मिठाई ये भी ले जाना ज़रूरी है पूजा के स्थल पर, जहाँ पर आप होली की पूजा करने जा रहे हैं। कहीं भी जा सकते हैं जहाँ पर आपको लगे, वैसे हर कॉलोनी में, हर मोहल्ले में होली जलती है। और उसके बाद में आपको क्या करना है, गुलाल भी रखना है आपको। होली है, गुलाल तो चाहिए। अक्सर लोग गुलाल नहीं लेकर जाते हैं थाली में, गुलाल भी ले जाना है आपको। एक माला ले जानी है फूलों की आपको, और नारियल आपको फोड़ने के लिए भी वहाँ पर ले जाना है, जो चढ़ाना है। और नारियल का जो मैं आपको टोटका बताने वाली हूँ, जिसकी वजह से आपकी परेशानियाँ, आपकी प्रॉब्लम्स सब खत्म होगी, तो उसके लिए आपको नारियल को अपने ऊपर से उतारना है 7 बार। अब आप 4 मेंबर हैं तो 4 नारियल ले लीजिए, क्योंकि साल में एक बार यदि अगर 100-200 रुपए का खर्चा हम अपने लिए कर भी देते हैं, अपनी नज़र उतारने के लिए, अपनी तरक्की के लिए, तो कोई इशू नहीं है। तो करना क्या है, आपको नारियल लेना है और नारियल को अपने ऊपर से पूरे 7 बार आपको घुमा घुमा कर उतार लेना है और रख लेना है। जिन नारियल को आपको चढ़ाना है होलिका पर वो अलग होगा, और वो नारियल आपको एक अलग बैग में रखने हैं जो आपके उतरे हुए होंगे।
ठीक है। थाली, पूजा की थाली में सिर्फ चढ़ाने वाले नारियल रख लीजिए, कोई एक चढ़ाएगा, कोई 2 भी चढ़ा सकता है, ठीक है। और प्रसाद रख लीजिए, और जो मैंने आपको बोला है वो सब रख लीजिए। वो माला यदि आपने गोबर की खिलौनों की बनाई है तो वो भी रख लीजिए, वो भी आप चढ़ा दीजिएगा। और उसके बाद में जो नारियल आपको आपके बच्चों पे से उतारना है, तो एक अगर 2 बच्चे हैं तो एक नारियल उतार लीजिए, 1 बच्चा है तो उस पे से 1 उतार लीजिए, और आपके ऊपर से उतार लीजिए, आपके पति पे उसे उतार लीजिए, है ना। आप बिजनेस वूमन हैं तो आप भी अपने ऊपर से उतारिए। तो इस तरह से आपको 7 बार उतार कर उस नारियल को अलग रख लेना है उन थैलियों में इकट्ठा, जिस भी बैग में आप ले जाना चाहते हैं। और उसके बाद में आपको होली का दहन जहाँ पर होगा शाम के वक्त, या जो भी मुहूर्त आपको अच्छा लगता है उस मुहूर्त पे वहाँ पर जाइए, और वो जो नारियल हैं आपको, जो आपने अपने पे से, अपने बच्चों पे से, हस्बैंड पे से उतारा है, उस नारियल को आपको होलिका माता के दहन में चढ़ा देने हैं, ताकि जब होलिका जलेगी, दहन होगा उसका, तो वो जल जाएंगे उन्हीं के साथ। तो जितनी आपकी बुराइयां होंगी, जितनी आप पर कोई नज़र होगी, या जो भी नेगेटिविटी होगी, वो पूरी ख़त्म हो जाएगी। जी हाँ, ये कर देखिए। आप यकीन कीजिए, आप मुझे ज़रूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि वाकई सारी प्रॉब्लम्स आपकी ख़त्म हो गई। सिर्फ साल में ये एक बार, आप इस बार कीजिए मेरे कहने पर, और आप देखिएगा आपको कितना अच्छा लगेगा। उसके बाद थोड़ी सी देर होलिका माता से प्रेयर कीजिए, उनसे मांगिए, आपको जो चाहिए उनसे मांगिए, सच्चे दिल से मांगिए। और आपको ये पॉजिटिविटी के साथ करना है, आपको अच्छे से करना है। आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है, एक बार भी ये मन में विचार नहीं लाना है कि और पता नहीं होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जब हम ये चीज़ सोचते हैं ना, तो होने वाला काम भी नहीं होता है। तो इस चीज़ का विशेष ख्याल रखिए कि बस पॉजिटिविटी के साथ करना है, सकारात्मक ऊर्जा के साथ करना है, ये काम 100% होगा। ये सोच कर करना है आपको, और ये करेंगे। अगले दिन आपको जब राख ठंडी हो जाती है होली की, तो थोड़ी सी ले आइए उठाकर, 1 कटोरी 2 कटोरी एक बैग में ले आइए। उस राख को आप अपने घर के हिस्से में, बाहर, आगे पीछे जहाँ डालना है, गार्डन में कहीं पर भी थोड़ी थोड़ी छिड़क दीजिए। जैसे हम राई वाई डाल देते हैं नज़र के लिए, वो थोड़ी छिड़क दीजिए आप। और थोड़ी आप अपने नहाने के पानी में डालकर नहाइए, बच्चों को भी नहला दीजिए उस पानी से। 1 चुटकी 2 चुटकी आपके पानी में डाल लीजिए, स्नान कीजिए। आपकी सारी अलाएँ बलाएँ, नेगेटिविटी, सब नकारात्मकता सब खत्म हो जाएगी। आपको अच्छा सा फील होने लगेगा। ये आप करके देखिए, आपको बहुत सारा लाभ होगा। कैसा लगा मेरा वीडियो आपको? यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। आपको होली की, आप सभी को होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं मेरी ओर से। होली सिर्फ पानी से खेलिए नहीं, होली सिर्फ सूखे रंगों से, सूखे गुलाल से खेलिए, पानी से बिल्कुल मत खेलिए, क्योंकि पानी नहीं है, जल है तो कल है। प्लीज़ सेव वाटर। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।